गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मिलते नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और शुरुआत करते हैं एक अच्छे से टॉपिक की, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमने कल डिस्कस किया था बेटा, ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमने ब्लड के बारे में एक शॉर्टली बताया है। कई बच्चे कंफ्यूज ना हो कि कई बार कई लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर HB लेवल क्या है, ब्लड के बारे में और डिटेल्स। बेटा सिंपली हमने एक शॉर्टली डिस्कशन किया है। कई बार कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें हमारे स्टूडेंट्स को कम से कम मालूम होना चाहिए कि ब्लड क्या, कंटेंट क्या, कंपोनेंट क्या है। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जब हमारा नया चैप्टर बनाएंगे ब्लड का चैप्टर, हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट, हम सबके पास हार्ट है। हार्ट को हिंदी के अंदर हृदय बोलते हैं। हार्ट हमारा कॉन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। कॉन शेप्ड समझ में आया बेटा? कॉन शेप्ड, कई लोग बोलते हैं फिस्ट की साइज का है, मुट्ठी की तरह हार्ट की शेप है। तो हार्ट इज ए कॉन शेप्ड एंड इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हार्ट की जो है बेटा 10 सेंटीमीटर लंबा होता है हार्ट हमारा। हमारा हार्ट क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट मींस भींची हुई मुट्ठी। जैसे अभी हमने इस मुट्ठी को क्लेंच कर लिया है, ये इस तरीके की आपका जो हार्ट इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं क्लेंच्ड फिस्ट। हार्ट हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का मस्कुलर ऑर्गन है, जिसके अंदर मसल्स पाई जाती हैं। ये मसल्स हमारे हार्ट से ब्लड को पंप आउट करने के अंदर हेल्पफुल होती है। हमारे हार्ट का वेट फीमेल के अंदर 225, फीमेल के अंदर 225 ग्राम होता है, और मेल के अंदर 310 ग्राम होता है। सिंपल सी भाषा में आदमी का दिल बड़ा होता है, औरत का दिल छोटा होता है। ठीक है, तो दिल बड़ा है हमारा, इतना वेट पाया जाता है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। हार्ट कॉन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। कॉन शेप्ड, आपने आइसक्रीम खाई होगी ना, कौन, ऐसे कॉन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। जब हम हार्ट की पोजीशन की बात करते हैं कि हमारा हार्ट कहां सिचुएटेड होता है, तो आप सबको पता है कि हार्ट हमारे बीचों बीच सिचुएटेड होता है। इस बीचों बीच के इस पोर्शन को हम मीडिया स्टीनम बोलते हैं। मीडिया स्टीनम, हार्ट हमारा मीडिया स्टीनम में सिचुएटेड होता है, और लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है। यह हमारे दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। द बेस ऑफ द हार्ट इज अबव एंड एपेक्स इज बिलो। हमारे जब हार्ट की जब हम बात करते हैं तो बेस नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं अबव द हार्ट। द बेस ऑफ द हार्ट इज अबव एंड एपेक्स इज लो। हमारे हार्ट का लेवल मीडिया स्टीनम के लेवल पर पाया जाता है, और लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। यह चीज आपको समझ में। इसके बाद हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो हमारा हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। हमारा हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसकी पहली जो लेयर है वो पेरिकार्डियम, और दूसरी लेयर इसकी जो है बेटा वो है मायोकार्डियम, और जो इसकी इनर लेयर होती है बेटा वो होती है एंडोकार्डियम। ये तीनों लेयर मिलके हमारे हार्ट को बनाती है। जब हम इस पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो ये पेरिकार्डियम मिलके बनी होती है 2 सेक्स से। 2 सेक्स मींस 2 लेयर्स से मिलके पेरिकार्डियम बनी होती है। ये पेरिकार्डियम की जो आउटर सेक होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। हमारी जो आउटर सेक पेरिकार्डियम 2 लेयर से बना होता है, जिसमें जो आउटर सेक होता है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना होता है। समझ में आया बेटा? अब पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर है। तो हमारी पेरिकार्डियम के पास भी अपनी 2 लेयर होती है, जिसके आउटर सेक फाइब्रस टिश्यूज का बना होता है, और इनर सेक डबल लेयर का होता है। और जो इसका इनर सेक, ये क्या होता है बेटा? डबल लेयर। ये डबल लेयर किससे मिलकर बनी होती है? सीरस मेम्ब्रेन।
आपको पता है बेटा, जब सीरस मेम्ब्रेन से डबल लेयर बनती है तो सीरस मेम्ब्रेन क्या काम करेगी? हर जगह सीरस मेम्ब्रेन फ्लूइड सीक्रेट करती है। सीरस मेम्ब्रेन को हम पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर इज विसरल पेरिकार्डियम। बेटा ये जो डबल लेयर है, तो इस डबल लेयर के अंदर आउटर लेयर और इसकी हो गई बेटा इनर लेयर। ठीक है बेटा, इनर सेक के भी दो लेयर हो गई। इसकी जो आउटर लेयर है वो पैराइटल पेरिकार्डियम, इसकी आउटर लेयर क्या कहलाएगी बेटा? पैराइटल पेरिकार्डियम, और इनर लेयर इज नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। ये समझ में आई बेटा? और इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। उस स्पेस को हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। समझ में आया बेटा? सीरस फ्लूइड इज सीक्रेटेड इन द पेरिकार्डियल स्पेस। हमारा सीरस फ्लूइड पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर सीक्रेट होता है। सीरस फ्लूइड हेल्प्स इन द फ्री बीटिंग ऑफ द हार्ट। ये सीरस फ्लूइड हमारे हार्ट को फ्री बीटिंग करने के अंदर हेल्पफुल होता है। बेटी मेरी बात समझाऊंगा मैं आपको। हमारे हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हमारी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है बेटा, ये पेरिकार्डियम लेयर के अंदर 2 सैक्स होती है। 2 सैक का मतलब बेटा 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इसकी आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। इसकी जो इनर लेयर है बेटा वो डबल लेयर होती है, सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है। इनर लेयर की डबल जो लेयर होती है वो एक तो आउटर हो गई, एक इनर हो गई। आउटर वाली लेयर को पैराइटल पेरिकार्डियम बोला गया, इनर वाली लेयर को विसरल पेरिकार्डियम बोला गया। इन दोनों के बीच के जो स्पेस है उसको पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड जो सीरस मेम्ब्रेन है, ये सीरस फ्लूइड सीक्रेट करती है पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर। ये फ्लूइड हमारे हार्ट को फ्री बीटिंग करने के अंदर हेल्पफुल होता है। मींस हमारा हार्ट आराम से बीटिंग कर सकता है। बीटिंग मींस कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, उसके अंदर हेल्पफुल होती है बेटा ये चीज। ये आपको समझ में आई बेटी? हमारा हार्ट मैंने बताया आपको किस शेप का होता है? क्लेंस्ड फिस्ट, बंधी हुई मुट्ठी, कॉन शेप, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 225 ग्राम वेट इन फीमेल और 310 ग्राम वेट इन मेल। पोजीशन मीडियस्टिनम में, लेफ्ट साइड की थोड़ी तरफ झुका हुआ रहता है। हार्ट की जो 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हमने डिस्कस किया पेरिकार्डियम के बारे में। ये पेरिकार्डियम का एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है। जब आप घर पर स्टडी करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, तो आप कोशिश करिए इस तरीके से पढ़ने की। ये जो तरीका क्या करेगा कि आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा और याद होगा। मैं जैसे मोस्टली क्लास लेने आता हूं, मैं याद करने के लिए नहीं आता। मेरा मोटिव रहता है कि मैं बच्चों को एक्सप्लेन करूं। आपका मोटिव है याद करने का, तो ये इजी वे में याद होगा ना। पेरिकार्डियम के अंदर 2 लेयर्स होती है, 2 सैक्स होते हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है, इनर लेयर हमारी सीरस डबल लेयर होती है जिसके अंदर सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। डबल लेयर पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच के स्पेस को पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है, जहां पर यह सीरस मेम्ब्रेन अपना फ्लूइड सीक्रेट करती है। इस फ्लूइड के कारण यह हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यह बीटिंग के अंदर हेल्पफुल होती है। यह चीज समझ में आई पेरिकार्डियम? अब आते हैं मायोकार्डियम के ऊपर। मायोकार्डियम हमारा, ये रब कर दूं क्योंकि हमारे बोर्ड पे हम दूसरी उसको समझेंगे। अब हम डिस्कशन करते हैं मायोकार्डियम लेयर के ऊपर। मायोकार्डियम जो हमारा है, ये मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट है। ये तो मिडिल लेयर हो गई मायोकार्डियम, ये इनर लेयर हो गया एंडोकार्डियम। ये मिडिल लेयर जो मायोकार्डियम है, ये हमारा कार्डियक मसल्स से बना होता है, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल विच इज फाउंड ओनली इन हार्ट। बेटा मायोकार्डियम के अंदर जो पाई जाती है वो मसल्स पाई जाती है, मायोकार्डियल मसल जिनको बोला जाएगा। कार्डियक मसल्स हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती,
ये तो मैंने आपको बताया है। हमारा हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मीन्स, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो शब्द आते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपकी कंट्रोल कर सको। मैं मेरे हाथ को नहीं उठाना चाहता, मैं वैसे रखूंगा, दिस इज माई वॉलेंट्री रिएक्शन, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे नहीं चलना है, मुझे खाना नहीं है, दिस इज माई वॉलेंट्री रिएक्शन। बट इनवॉलेंट्री, मैं मेरे हार्ट को स्टॉप नहीं कर सकता। ये जब स्टॉप होगा तो जीवन में पैदा होते ही चलना स्टार्ट करता है और लास्ट टाइम तक चलता है, और फिर जब ये स्टॉप हो जाता है तो दुनिया स्टॉप हो जाती है। तो दोस्तों, दिल रुका तो जिंदगी रुकी, कदम रुके तो जहां रुका। तो दिल रुकने मत देना, पढ़ाई करते रहना, जब भी सफलता मिलेगी। मायोकार्डियम लेयर के ये मसल्स होती है, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से इन कार्डियक मसल्स को देखते हैं तो इन मसल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जो कार्डियक मसल्स होती है, जब व्हेन वी विल सी अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, फाइंड आउट वन न्यूक्लियस, फाइंड आउट वन न्यूक्लियस इन दीज मसल्स। ठीक है बेटा, द सेल ऑफ इट्स वन ब्रांचेज आर जॉइंड टू सेल ऑफ द अनदर ब्रांच। ये सेल जो न्यूक्लियस मींस हमारी जो ये मसल्स है, इनके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, कार्डियक मसल की जो सेल्स है, बेटा सुनिए, ये जो मसल्स है, ये मसल्स के अंदर जो कार्डियक सेल्स पाई जाएंगी, ये कार्डियक सेल्स के बाद में कार्डियक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये सेल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है और ये कार्डियक मसल्स शीट लाइक अरेंजमेंट कर देती है। Sheet like arrangement means the cell of its one branch are joined to cell of another branch and they form the sheet like arrangement. Sheet like arrangement क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा है बेटा, शीट कॉपी के पन्ने आते हैं, एक हटाओ, दूसरा हटाओ, तीसरा हटाओ, चौथा हटाओ। आप मार्केट में जब पन्ने खरीदने जाते हैं, A4 शीट आती है, अरेंजमेंट रहता है सबका फिक्स, 1 2 3 4 5। ऐसे ही ये कार्डियक मसल्स के अंदर जो कार्डियक सेल होती है, आप वर्ड में कंफ्यूज मत होना। कार्डियक मसल्स, हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, तो कार्डियक मसल्स के अंदर भी सेल होंगी। वो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल एक शीट लाइक अरेंजमेंट होता है, जिसको शीट लाइक अपीयरेंस बोलते हैं। इंपल्सेस रीचेज फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर आफ्टर इनिशिएशन व्हिच हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब ये शीट लाइक अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, कि जब इंपल्सेस एक के पास आ गए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो ये सब जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाता है। समझ में बेटा, ये एक बार यदि कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, एक इंपल्स आई कॉन्ट्रैक्ट होने की, हमारा हार्ट का भी तो एक सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्शन होना, डायलेशन होना, सिकुड़ना और फैलना हमारे हार्ट का काम है। क्योंकि ये सिकुड़ेगा तो ब्लड पंप आउट होगा, और फैलेगा तो जो हमारे बॉडी का वेस्ट ब्लड का मींस जो CO2 के साथ जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो आएगा। तो इसका फैलना भी जरूरी है, इसका सिकुड़ना भी जरूरी है। तो हमारे फैलने और सिकुड़ने के अंदर एक सिस्टम है हमारे हार्ट के अंदर। तो मायोकार्डियम के अंदर जो मसल्स होती है, जिनकी शीट लाइक अरेंजमेंट होती है, तो देखो ईश्वर ने कैसे शीट लाइक अरेंजमेंट मींस एक जगह यदि सेंसेशन आ गई तो ये सारी मसल्स मिलके कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के अंदर हेल्पफुल होती है। आई समझ में? मायोकार्डियम इज थिकेस्ट एट द एपेक्स एंड थिनेस्ट एट द बेस। एपेक्स और बेस, हम जब हार्ट की जब हम चीज देखते हैं कि हार्ट की ये स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाले पोर्शन को हम बोला जाता है एपेक्स और नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है बेस। ये तो आपको पता है, एपेक्स मींस हेड और बेस मींस निचला। तो जो मायोकार्डियम थिकेस्ट, ये मायोकार्डियम लेयर मोटी होती है एपेक्स पर और थिनेस्ट होती है बेस पर। समझ में बेटे? अब हम डिस्कशन करिए, आपने पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है, ये थिनेस्ट होती है, स्मूथेस्ट लेयर होती है और एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। मेरे दोस्तों, ये एंडोकार्डियम लेयर थिनेस्ट होती है, स्मूथेस्ट होती है, और थिनेस्ट हो गई, स्मूथेस्ट हो गई, एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है। ये एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बनी होती है, ये एंडोकार्डियम लेयर होती है। तो आज हमने किस किस चीज के बारे में डिस्कस करा मेरे बच्चों?
आज हमने डिस्कस करा हार्ट के बारे में कि हमारे हार्ट के अंदर ये चीजें होती है भाई। हार्ट की 3 लेयर्स होती है, एक तो हो गई पेरिकार्डियम, दूसरी हो गई मायोकार्डियम, एक हो गई एंडोकार्डियम। इन तीनों लेयर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें पढ़ना भी चाहिए। ये हार्ट की एक बेसिक चीज आपके समझ में आ रही होगी। अब जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, इंटीरियर का मतलब क्या है? अंदर का। और एक्सटीरियर मींस, इंटीरियर बोल दो, एंटीरियर बोलते हैं लोग, INTERIOR बोलते हैं। लो भैया इंग्लिश में लिख दिया मैंने इंटीरियर, है ना। आगे लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सबको अपने दिल के रास्ते का, दिल का पता होना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता उनके दिल में क्या धड़क रहा है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मींस इनसाइड, आपके घर के अंदर इंटीरियर होता है ना, हमने इंटीरियर करवाया है, तो आप समझ जाइए मींस घर के अंदर रंग रोगन, कुर्सियां वुर्सियां, अलमीरा पलमीरा ये लगवाई होंगी, लकड़ी का काम करवाया होगा। एक्सटीरियर बोले तो समझ लो टाइल्स वाइल्स लगवाई होंगी, बाहर की दीवारों पे कुछ चमक लगवाई होंगी, स्टील की रेलिंग लगवाई होंगी। एक्सटीरियर मींस बाहर वाला, इंटीरियर मींस अंदर वाला। हम हमारे स्टूडेंट से बोलते हैं आप अपना इंटीरियर सुधारो। इंटीरियर मींस दिल के अंदर सुधरो। जीवन में एक बार कोशिश करो कि गलतियां, गलत काम एक साथ नहीं छूटते, लेकिन एक एक करके छोड़ने की कोशिश करो, जो कि आपको सफल बनाती है। आपको पता है आपके पास कितनी गलतियां हैं, कितने गलत काम हैं, कितने आपके नेगेटिव चीजें आपके जीवन में। उन गलतियों को एक पेपर पर लिख के एक एक काटा काटते चलो, धीरे धीरे काटते चलो, सुकून से काटते चलो। आप उसके बाद महान बन सकते हैं जब सारी गलतियां आपकी कट जाएंगी। एक साथ सारी गलतियां नहीं छोड़ी जाती या छोड़ने में मुश्किल होती है, तो आप एक एक गलतियां काट दो। अब हम इंटीरियर की बात करते हैं, क्योंकि अतिका ने बताया सर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में बात करो। तो भाई हमारे हार्ट के चैम्बर होते हैं 4। एक तो ये चैम्बर हो गया, दूसरा चैम्बर हो गया ये, और नीचे ये हो गए भैया हमारे हार्ट के 4 चैम्बर। इस चैम्बर को बोल दिया भैया राइट एट्रियम, इसको बोल दिया भैया राइट वेंट्रिकल। ये भैया ऊपर वाले जो 2 है चैम्बर, इनको एट्रियम बोला जाता है, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोला जाता है। ये बिल्कुल इजी थ्योरी है, ठीक है बेटा। और बाकी जैसे कई तुम लोग ज्यादा एक्सप्लेन करने की सोचो तो आप इसको ट्रिपल लेयर बना देना, जैसे एक ये कर दी लेयर और दूसरी ये, इसको लिख देना पेरिकार्डियम, इसको लिख देना मायोकार्डियम, इसको लिख देना एंडोकार्डियम, और स्ट्रक्चर डबल हो जाएगी। एग्जामिनर का मन खुश हो जाएगा, सोचेगा वो कितनी प्यारी लड़की है जिसने ये लिखा है। जब हमारे बात करते हैं हार्ट की, ये हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई बेटा। अब इस हार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे जो एरोटा होती है, ये एरोटा ब्लड को लेके कहां आती है बताइए? राइट नहीं, हाँ मैं बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो हमारी जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहां आती है? राइट एंट्रियम में। समझ में आई बेटी? मैं इधर ये इधर मेरे को राइट लिखना चाहिए था, उधर लेफ्ट लिखना चाहिए था, मेरा हाथ से उल्टा हो गया है। कोई बात नहीं, अब ये बना दिया है तो ऐसे कोई बात नहीं। ये भैया राइट मान लो और ये लेफ्ट मान लो। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे इसको राइट और लेफ्ट दोबारा करेक्ट करें क्या? ये लो भैया, ये आपके हिसाब से करेक्ट कर दिया। ये लो, ये तो हो गया राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम जब राइट एट्रियम की बात करते हैं तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को कौन लेके आता है? ये तो लिख दिया एसबीसी और ये लिख दिया आईबीसी। एसबीसी की जो फुल फॉर्म होती है सुपीरियर वेना कावा। इंग्लिश में यहां लिख देता हूं भैया, सीख लेना, सुपीरियर वेना कावा। और ये इन्फीरियर, कुछ और कावा मत समझ लेना, इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों सुपीरियर वेना कावा मींस
हमारे हार्ट से ऊपर के ब्लड को लेके ये आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है सुपीरियर वेना कावा, हार्ट से ऊपर। इंफीरियर मींस हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को लेके आती है, उसको बोलते बेटा इंफीरियर वेना कावा। ये चीज समझ में आई? ये इंफीरियर वेना कावा जब यहां ब्लड को लाके छोड़ देती है, तो ला के छोड़ने के बाद में यहां पर जो ये पाया जाता है, इसको बोलते बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दोस्तों मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व में, आप लोग कंफ्यूज ना होइए। हमेशा याद रखिए कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड में मिट्रल वाल्व, बस ये दो नाम याद रख लो। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड में मिट्रल वाल्व। तो ये राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व डाला, ठीक है, समझ में आ रही? हमारा ब्लड यहां आ गया, ये ब्लड यहां वाल्व के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड आपका यहां आ जाएगा। यहां से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक चला जाता है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक चला जाता है। लंग्स के यहां आके इस ब्लड का गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज मींस ये ब्लड अपना CO2 देता है जो हमने सांस में बाहर निकाली है, और जो O2 ली वो ये लंग्स इनहेल करके ब्लड को देता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाती है। बेटा हमारे सिस्टम के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर एक ही जगह गड़बड़ है, जहां अपोजिट रोल है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट एक यहीं ऐसा है जहां पर आर्टरी और वेन दोनों अलग काम करती है। यहां आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। यही एक ऐसी जगह हमारे बॉडी के अंदर जहां पर ये अपोजिट काम करते हैं। ये आवाज में सही है? जिस आवाज में बोल रहा हूं कि वो चिल्ला चिल्ला के बोलने वाली, ठीक है? तो ये हमारे यहां पर आर्टरी और वेन का अलग काम होता है। ये जब इस ब्लड को यहां पर हमारे लेफ्ट एट्रियम में छोड़ेगी, तो ये लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड हमारे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, इसको बोलते बेटा मिट्रल वाल्व। ये मिट्रल वाल्व के थ्रू ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। भैया यहां हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड। ये समझ में आया बेटा? यहां हमारा डीऑक्सीजनेट DO2, यहां आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिट्रल वाल्व के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड O2 लिख दिया। यहां पर ये एरोटा के थ्रू, यहां पर ये एरोटा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। ये एरोटा आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते बेटा असेंडिंग एरोटा, इसको क्या बोलते बेटा असेंडिंग एरोटा, और जो नीचे आती है बेटा उसको क्या बोलते डिसेंडिंग एरोटा। आपके बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए एरोटा के दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट ऊपर की साइड जाता है, एक नीचे की साइड जाता है। जो ऊपर की साइड जिससे आपका ब्लड बॉडी के कार्डियक लेवल से ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं एसेंडिंग एरोटा। एसेंडिंग एरोटा मींस ऊपर की ओर। ये हो गई आपकी डिसेंडिंग एरोटा, जो आपके हार्ट से नीचे के ऑर्गन्स को और बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। समझ में आए बेटी? मेरे बेटे बहुत इजी प्रोसीजर है, 1 मिनट में आपको दोबारा रिव्यू कर रहा हूं, याद रखना। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा मींस ये दोनों वेन है, लार्जेस्ट वेन है। जैसे घर में बड़े भाई को भाई बोलते लेकिन कई लोग दादा बोल देते, तो ऐसे ये दादा है हमारी। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा मींस लार्जेस्ट वेन्स, जो कि पूरे बॉडी का वेन्स से ब्लड को कलेक्ट करके सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा लाके इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में छोड़ देती है।
यहां से ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स हमारे ब्लड की शुद्धि करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो डी लगा हुआ है, जो CO2 लगा हुआ है, उसको लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। जब ही तो फेफड़ों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके फेफड़े ही आपके ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मेन तो ये इनहेल करेंगे। अब यहां से ये लंग्स ऑक्सीजनेटेड करके इसको लेफ्ट एट्रियम में छोड़ देते हैं। लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं और इसके थ्रू सुपीरियर वेना कावा, इसके थ्रू एरोटा, एरोटा हमारे आगे एसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा में डिवाइड हो जाती है और पूरी ब्लड सप्लाई हमारे कार्डियक सिस्टम की ये है बेटा, जिसके थ्रू ये ब्लड फ्लो होता है। मेरे बच्चों, इस ब्लड फ्लो को समझने के लिए आपको ये डायग्राम बनाना होगा, याद करना होगा और एक रूट याद करना होगा। जैसे आपकी मम्मी कहे ना कि जाओ कश्मीरी गेट होके आओ, तो कश्मीरी गेट जाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले दिलशाद गार्डन या झिलमिल मेट्रो स्टेशन पहुंचना होगा। झिलमिल मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए आपको एक बैटरी रिक्शा लेना पड़ेगा। बैटरी रिक्शा आपको झिलमिल मेट्रो स्टेशन पहुंचाएगा, वहां से मेट्रो लेके आओ, वहां जाओगे। ये एक रूट, एक पाथवे। अब डिटेल में मैंने ये नहीं बताया, नहीं फिर आप ये कहोगे सर आप तो मेट्रो का रूट बता रहे हो। तो ब्लड का भी एक रूट है, ये रूट फिक्स है, चेंजिंग नहीं है। इस रूट को याद करना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड जाना हो बाबा केदारनाथ के यहां, तो पूरा रूट तैयार करना होता है और उस रूट को याद करना होता है, लिख के जाना होता है। ऐसे ही मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए बाबा केदारनाथ की जगह इस रूट को याद करो और वहां जब पट खुलेंगे, जब चलते हैं सब, तो इस रूट को याद करना स्टेप टू स्टेप में। आई समझ में? अब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हो गया। राइट साइड में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं, ये अपने डिस्कस किए। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, हमने ये ब्लड फ्लो भी डिस्कशन किया। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है ये भी डिस्कशन किया। तो इसके अंदर हमारी दो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई, दो टॉपिक कंप्लीट हुए। एक तो बेटा, यदि कभी आपसे ये पूछा जाए ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट यदि पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, यही डायग्राम आपको बनाना है। और एक यदि आपसे पूछा जाए इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो क्या करना है आपको, यही बनाना है। आई चीज समझ में? आपको चीज समझ में आ गई बेटा? ये दोनों चीजें समझ में आई, ये आपको याद हुआ। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन कौन से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में पाया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी यहां पर उल्टा काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ये चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपके माइंड में याद रखने, और याद तो रखने पड़ेंगे जीवन में, यदि सफल होना है, पास होना है, पढ़ना है तो। समझ में आ रहा है भाई? उसके बाद जब हम इन हार्ट की, वैसे तो यही पूछा जाता है, लेकिन कई बार कई लोग ये पूछ रहे थे सर वाल्व्स ऑफ हार्ट बताइए, हार्ट के अंदर कौन कौन से वाल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वाल्व आता है बेटा, कितने तरीके के वाल्व होते हैं, तो एक तो एरोटा का वाल्व होता है भैया, एरोटा का वाल्व नीचे, इट इज फाउंड इन द ओपनिंग ऑफ द सिस्टमिक एरोटा। जब ये नीचे जो एरोटा पाई जाती है उसके यहां वाल्व लगा होता है, इट ओपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज इनसाइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरी बेटी, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो मैं एक ही वेंट्रिकल बना रहा हूं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड आ गया, ब्लड आने के बाद में ये एरोटा का ये बाल हो गया, ये एरोटा है, इस एरोटा का ये बाल हो गया। जब ब्लड भर जाएगा इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस प्रेशर के कारण आगे धक्का लगेगा तो ये बाल खुल जाएगा और एरोटा के थ्रू ब्लड सप्लाई होगा। समझ में आया? जैसे यदि किसी नल में ब्लॉकेज आ जाता है या अपन मोड़ देते हैं उसको थोड़ा बहुत, और वो पाइप फ्लेक्सिबल होता है तो वो पानी का प्रेशर उस ब्लॉक को खोल देता है। तो ये समझ में आया बेटा? एरोटिक वाल्व, एरोटा के
पास में पाया जाता है। और जब हमारा हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एरोटा का वाल्व खुलता है, और हार्ट जब डायलेट होता है तो एरोटा का वाल्व बंद हो जाता है। देखो कितनी सुंदर रचना है हमारे अंदर, ये सारा सेटल्ड है, ये बिना मशीन के चल रहा है। आपके मशीन का जो टॉयज है ना, उस टॉयज का सेल 4 दिन में, 10 दिन में, 5 महीने में, 5 साल में, और यदि सन एक्सपोजर वाला ले आए तो 50 साल में, 10 साल में, 15 साल में खराब हो जाएगा। लेकिन जो ये भगवान ने जो ये मशीन बनाई है, ये जीवन पर्यंत चलनी है, और जिस दिन बंद होगी उसके बाद इसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रीटमेंट ले सकते हो बस, तो ट्रीटमेंट भी ऊपर वाले की मंजूरी से सही होना होगा तो होगा। तो गॉड इज ग्रेट, एवरी टाइम मैं ये बोल रहा हूं, समझ में आया। पल्मोनरी वाल्व, अब देखो बेटा एरोटिक वाल्व हुआ, इस एरोटिक वाल्व के बाद में हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है, पल्मोनरी आर्टरी कहां पाई जाएगी बताओ, कौन बताएगा? बिल्कुल, राइट वेंट्रिकल से आपके ब्लड को लेके कहां जा रही है? लंग्स में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी के नीचे भी एक वाल्व होता है, जब आपके राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा तो ये प्रेशर के कारण पल्मोनरी वाल्व खुलेगा, वेंट्रिकल के कारण पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगा, और ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है। दूसरा आ गया हमारा जो आता है बेटा, राइट और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व। ये कौन से बेटा वाल्व? अरे मेरे बच्चे, राइट एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब है बेटा, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। ये मतलब है यार, समझ तो जाओ। एट्रियो वेंट्रिकुलर मींस एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए 2 वाल्व बताए ना हमने, उन वाल्व को बोला जाता है। तो राइट साइड में हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, और लेफ्ट साइड में मिट्रल वाल्व पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई आपको? ये वाल्व हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, हमारे कार्डियक सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, हमारे दिल के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज समझ में आई? आगे समझ। जब हम हार्ट को ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो हार्ट को कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है? तो हमारे हार्ट के अंदर जब आर्टरी की बात आती है तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। हमारे हार्ट को जो ब्लड है वो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, और जो वेन्स है, वीनस ब्लड थ्रू स्मॉल वेन्स फॉर्म कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस जो इसका इम्प्योर ब्लड होता है, इस ब्लड को एट्रियम से सप्लाई करती है, एट्रियम तक पहुंचाने में। मींस कोई पर्टिकुलर वेन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी वेन्स पाई जाती है जिनको साइनस बोलते हैं। ये साइनस इम्प्योर ब्लड को एट्रियम तक पहुंचा देती है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ब्लड को, कार्डियक हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, आपको बताना है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हमारे ब्लड सप्लाई करती है। अब मैं आपको बताऊं कोरोनरी आर्टरीज कहां से आई, कैसे आई, क्या करा, वो करा, और आधे घंटे का डिस्कशन कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपको अभी नहीं होगा, क्योंकि आपको हम लोग जब लाइव जा रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया शॉर्टली एंड ब्रीफली डिस्कशन होना चाहिए। बाकी आपको डिटेल्स जो भी आप बुक से रेफर कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, एक रील बना सकते हो, माइंड के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम तैयार कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप हमसे डिस्कशन करिए, मैं मिलता हूं यहां पर, आप आइए, मिलिए और हमसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए। लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चटनी पीसते हैं ना आजकल तो मिक्सी आ गई, चलो मिक्सी में भी, पर पहले वो सिलबट्टे पे चटनी पीसते थे तो सिलबट्टे को भी यूं रहना पड़ता था और ऊपर लगातार घिसाई होती रहती थी, जब ही तो याद होता था। अब यार तुम सोचो कि तुम सिलबट्टा भी ना बनो तो फिर कैसे पढ़ाई होगी, कैसे चटनी बनेगी? तो चटनी तो बनानी पड़ेगी। अब हम आते सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन और लगा दो इन हार्ट, हमारे ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के अंदर जो होता है, इसके अंदर तीन तरीके का सर्कुलेशन होता है। पहला जो सर्कुलेशन होता है बेटा वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला क्या होता है मेरे बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपको समझा दूं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, CO2 is removed in the lungs, O2 return to the left atrium, deoxygenated blood is found in the red, go to pulmonary artery, left ventricular artery। बेटा कहने का मतलब ये है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है हमारे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पल्मोनरी आर्टरी कहां तक जाती है? लंग्स तक, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कहां आ जाती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो आती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। समझ में आया बेटा? पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है राइट एंड, पल्मोनरी आर्टरी भी एक नहीं होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी भी दो होती है, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है, जो कि लंग्स में भी ऐसे ही जाएगी, राइट लंग्स में राइट वाली, लेफ्ट में लेफ्ट वाली। समझ में आया मेरे बच्चों? ये पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट में लंग्स एंड इनटू आर्टेरियोल्स, ये जो पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट में आर्टरी आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती है। बेटे मेरी बात सुनना, मैं आपको बताऊं, सबसे आर्टरी होती है, इधर वेन होती है, ये वेन आगे जब अपना जाल बिछाती है और छोटे पार्ट में टूटती है तो उसको वेन्यूल्स बोलते हैं। आर्टरी जब छोटे पार्ट में टूटती है तो उसको आर्टेरियोल्स बोलते हैं, और ये आगे जाके ब्रेकडाउन करती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। समझ में बेटा? आर्टरी एक बड़ी हो गई, ये आर्टरी हो गई, ठीक है बेटा? ये आर्टरी अपने आर्टरियोल्स में टूटेगी। आर्टरियोल्स क्या हो गया? ये छोटे वाला पेन हमारा आर्टरियोल्स हो गया, ये आर्टरी हो गई, ये आर्टरी छोटे छोटे आर्टरियोल्स हो गए। ये आर्टरियोल्स आगे जाके पूरे शरीर के अंदर एक जाल सा बिछा देते हैं, पतली पतली जाल, जो कैपिलरीज होती है। आपने कई बार देखा होगा, यदि आप यूं हाथ करेंगे तो आपके हाथों में, आईज में एक जाल सा दिखाई देता है ना, पतली पतली सी लाइनिंग जैसी, वो कैपिलरीज होती हैं। ये सारे हमारे ब्लड फ्लो का काम करते हैं, बॉडी के अंदर टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। ये चीज समझ में आई बेटा? आर्टेरियल्स कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड जो O2 लंग्स एक्सक्रीट करता है, O2 लंग्स देता है इनको और CO2 एक्सक्रीट कर देता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। इस सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब है बेटा पल्मोन्स, पल्मोन्स का मतलब है लंग्स। इंग्लिश में lungs are playing very important and pivotal role in the circulation of blood। आपके फेफड़े, आपके शरीर को वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त पहुंचाने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं और जिम्मेदारी का काम करते हैं। ये समझ में आया? उसके बाद हम आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन। ये रब कर दूं बेटा, आर्टरी, आर्टरियोल्स, ये समझ में आ गया? कितने बड़े मजेदार से, कितने शॉर्टली, कितना ब्रीफली हमने पढ़ा है। मेरे दोस्तों, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने, डिफरेंट करना है, ऐसे तीर का एरो लगा लगा के लिखो, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। पर ऐसे नहीं, ऊपर लिख दिया राइट लंग्स और दूसरा एरो नीचे आया पन्ने के खत्म होने पे, ऐसा नहीं करना भैया। पेपर को वेस्ट मत करना। पेपर पेड़ों से बनते हैं, पेड़ बहुत जरूरी है ऑक्सीजन लेने के लिए, तो लिखो उतना ही। जैसे खाने के लिए बोलते हैं ना, खाओ उतना जितना पच सके और नाली में ना जाए। तो लिखो आराम से, पढ़ो आराम से, लेकिन वेस्ट दुनिया के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपको किताबें मिल रही है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं
जो एक किताब के लिए भी मोहताज है और एक कॉपी के लिए भी मोहताज है। तो सोचिए उन लोगों के लिए और जीवन में व्यवहार उस तरीके से करिए कि ये व्यवहार आपका प्रोडक्टिव हो जाए आपके समाज के लिए। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट की जब हम बात करते हैं तो दूसरा सर्कुलेशन आता है बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन, ये आपको याद हो जाएगा बेटा। आज तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, समझ में आ रहा है ना गुरी? बढ़िया तरीके से मजा आ रहा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिल हो तो जिंदा दिल होने का एहसास करते रहो और जिंदा दिली से जियो, ठीक है? अटेंशन 100% इन्वॉल्व इन माई क्लास। बाहर से कोई आवाज दे तो 5-6 बार में तो आवाज आपके कानों तक आनी नहीं चाहिए, इतना कंसंट्रेशन आपकी क्लास में होना चाहिए। यदि आप कंसंट्रेशन से किसी भी टीचर की, मैं ये नहीं कहता दुनिया में अच्छे से अच्छा, और यदि बुरे से बुरे किसी भी टीचर की आप क्लास सिंसियरली सुन लोगे 100% फायदा होगा। समझ में आया? अब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन क्या होता है मेरे बच्चों कि भाई इसके अंदर जो आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे राइट एट्रियम में आते हैं और ये राइट एट्रियम में लाते हैं। राइट एट्रियम से ये ब्लड फ्लो करता हुआ डिफरेंट वेरियस चैनल्स के थ्रू, समझ में आ गया बेटा? वेरियस चैनल्स का मतलब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, उसके थ्रू उधर आ गया लेफ्ट एट्रियम में और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेरियस चैनल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, और ये एरोटा दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एसेंडिंग एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा। ये इन दोनों के DSCN, ये इन दोनों के थ्रू हमारे बॉडी को सप्लाई हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन। सुपीरियर वेना कावा हमारे ब्लड को कहां से कलेक्ट करती है? हार्ट के ऊपर के रीजन से। ऊपर के रीजन में क्या आ गया? हेड हो गई, नेक हो गई, अपर लिम्ब हो गए, यहां से कलेक्ट करती है। और इंफीरियर वेना कावा हमारे बॉडी के हार्ट के नीचे से लेवल से ब्लड को कलेक्ट करके वहां पहुंचाती है। तो मैंने आपको बताया ना बेटा कि कार्डियक सिस्टम के अंदर आपने उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर और ब्लड फ्लो याद कर लिया तो बाकी का पूरा सिस्टम आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इजी और मजेदार सिस्टम है, ठीक है बेटा? अब सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद, जनरल सर्कुलेशन के बाद एक और आता है पोर्टल सर्कुलेशन। जो हमारा तीसरा सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन, इस पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर क्या करते हैं वो सुनिए। पोर्टल सर्कुलेशन passes the blood through the venous blood capillaries going to the abdomen, spleen, pancreas and liver। ये जो बेटा पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जो वीनस ब्लड कैपिलरीज है हमारे बॉडी के एब्डोमन, स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड लीवर को सप्लाई करता है। सर्कुलेशन मींस किस किस के अंदर? स्प्लीन, लीवर और पैंक्रियाज। बेटा पोर्टल का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड है ये। और ये ब्लड लीवर एंड एंटर द इंफीरियर वेना कावा। ये जो ब्लड है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन मींस हमारे बॉडी के अंदर ये जो ब्लड स्प्लीन, लीवर और पैंक्रियाज को सप्लाई होता है और ये सप्लाई होकर बाद में लीवर के पास जब ये पहुंचता है तो इंफीरियर वेना कावा, नीचे वाली वेना कावा ही तो ब्लड को लेके जाएगी ऊपर। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है? सबसे पहले आती है पोर्टल वेन। अब आपको पता है भैया पोर्टल वेन ये क्या करती है बेटा? पोर्टल वेन फॉर्म्ड फ्रॉम मेनी वेन्स, ये बहुत सारी वेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है बेटा? ये बहुत सारी वेन से मिलकर बनी होती है। स्प्लीनिक वेन, दूसरी हो गई बेटा स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन में कहीं ना कहीं स्प्लीन आ रहा है, ये क्या करेगी? ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम स्प्लीन टू द पैंक्रियाज। ड्रेन द ब्लड फ्रॉम स्प्लीन टू
पैंक्रियाज, समझ में आ गया बेटा? पोर्टल वेन, स्प्लीन टू पैंक्रियाज। इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन होती है तीसरी, मैं पूरा लिखाता नहीं, मैं बोल देता हूं, इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन। ये इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन हमारे ड्रेन्स इनटू द रेक्टम, पेल्विस एंड डिसेंडिंग कॉलोन। ये रेक्टम, पेल्विस और डिसेंडिंग कॉलोन से ब्लड को लाती है। और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, ये सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन ये हमारे ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से ब्लड को लाती है। एक हो गया गैस्ट्रिक वेन, पांचवी हो गई गैस्ट्रिक वेन। ये गैस्ट्रिक वेन का मतलब क्या है बेटा? गैस्ट्रिक का मतलब होता है ये हमारे ब्लड को ईसोफेगस एंड स्टोमक से लाती है और फिर ये वेन जॉइंट हो जाती है पोर्टल वेन के साथ, विद जॉइंट्स विद पोर्टल बोन। स्टोमक और ईसोफेगस से ब्लड को लाके पोर्टल वेन में कनेक्ट हो जाती है। ये सारी ना सारी बेटा मैं गैस्ट्रिक वेन की बात कर रहा हूं अभी, कि ये गैस्ट्रिक वेन अपने ब्लड को लेके आती है स्टोमक और ईसोफेगस से और लाके पोर्टल वेन के पास छोड़ देती है। नेक्स्ट आता है सिस्टिक वेन। ये सिस्टिक वेन, सिस्टिक का मतलब क्या बेटा? सिस्टिक वेन का मतलब ब्लेडर, सिस्टिक का मतलब होता है ब्लेडर, हाँ गॉल ब्लेडर। तो ये क्या करती है? गॉल ब्लेडर से ब्लड को लेके आती है और ये पोर्टल बोन के साथ अटैच हो जाती है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट होता है हिपैटिक वेन। नेक्स्ट होता है हिपैटिक वेन। अब देखो भैया ये हिपैटिक वेन तो खुद ही बोल रही है कि मैं लीवर से रिलेटेड हूं, हिपैटिक फेल्योर जैसे लीवर में होता है। ये हिपैटिक वेन अपने ब्लड को लीवर से लाती है और एंटर किस में कर देगी? एंटर इन इंफीरियर वेना कावा। मींस कहने का मतलब क्या है बेटा? कि पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर ये सारी वेन ब्लड को लाती हैं और लाके स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियाज यहां है, ये सब लाके और इंफीरियर वेना कावा को दे देती हैं, उससे जुड़ जाती है। तो ये हमारे शरीर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके दे देती है और इंफीरियर वेना कावा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में छोड़ देता है। ये समझ में आया बेटी? इस सर्कुलेशन को हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हमारे कार्डियक सिस्टम के अंदर जब हमने पढ़ाई की तो तीन तरीके के सर्कुलेशन पाए जाते हैं। पहला तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड होता है सिस्टमिक या जनरल सर्कुलेशन और थर्ड होता है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन किया। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं और समझाएं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहे हैं जहां पर कोई भी आके पढ़ सकता है, मिल सकता है, समझ सकता है, बात कर सकता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर थैंकफुल, धन्यवाद देते इस इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर राजेंद्र कुमार शर्मा जी को, जो कि हमें एक जगह प्रोवाइड कर रखी है, जिन्होंने शेयर किया हुआ है, जिन्होंने हमें दिया हुआ है, जिसको हम यूज कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, स्टडी करो और बेहतर बनो। थैंक यू सो मच।